ओके, शुभ्रस्ता बोलिए। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का एग्जाम्पल दिया गया। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के आने के बाद उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ है, यह भी एक बार इसकी भी मीमांसा फिर हो जानी चाहिए। क्वालिटी ऑफ यंग लीडरशिप पर भी बात होनी चाहिए, फिर डायनेस्टी पे भी बात होनी चाहिए। देखिए मानक जी, इसमें अभी शायद लोगों को बुरा लग सकता है पैनल में, बट मुझे लगता है कि आयु को लेकर के जो भेदभाव किया जा रहा है इस मीमांसा में, उसको उसको उसके जड़ पे जाकर के आलोचना भी की जानी उसकी जरूरी है, और इस तरीके की राजनीति का खंडन किया जाना भी जरूरी है। हम नितिन नवीन जी के बारे में बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो बस ऐसे ही उठे और किसी तरीके से संगठन में उनको जगह मिल गई। हम ये भूल रहे हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी में, जो कि अपने आप को संगठन की राजनीति करने वाली पार्टी कहती है और करती है, वो व्यक्ति 5 बार का विधायक रह चुका है। वो ऐसी पार्टी में 5 बार का विधायक रह चुका है जहां पर इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी बात आज आशुतोष जी भी कर रहे हैं, दबी जुबान में कर रहे हैं, मैं तो दबी जुबान में नहीं करूंगी। आज जिन नेता का नाम नहीं लिया है आशुतोष जी ने, मैं नाम लेकर कहूंगी और तब उनकी बात का मैं खंडन करूंगी। इनका कहना है कि भाई आगे का रास्ता साफ हो इसलिए उनको बनाया गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई भी नेता अगर राजनीति करता है तो क्या वो राजनीति इसलिए करता है कि वो पीछे रह जाए और उसके नेतृत्व की जगह कोई और व्यक्ति नेतृत्व करे? क्यों? मतलब अगर चुपचाप स्वार्थ की राजनीति की जाए तो सही है सब कुछ, लेकिन अगर सामने से आकर के कहा जाए कि हाँ मैं काबिल हूं, मैं जोड़ तोड़ करके, मैं चाणक्य के पथ पर चल करके मैं आगे अपने नेतृत्व को एस्टैब्लिश कर सकता हूं, इस दृष्टिकोण से अगर 4-5 कड़े नियम, अगर कड़े कदम ले लिए गए या 4-5 मौलिक दिखने वाले कदम ले लिए गए, तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब पॉलिटिक्स है ये, मतलब ये पॉलिटिक्स है। दूसरा सवाल जो उठाया गया कि भाई हम ऐसे कैसे बोल दें, ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें। पहली बार अगर आपने 5 समय के विधायक का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा है तो यह आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाती है। आप कितने भी ज्यादा आपने मीडिया में काम किया हो, कितनी भी ज्यादा आपने राजनीति की हो, दलित प्रेसिडेंट बनाने की बात की जा रही है। नई राजनीति करने वाली पार्टी को ज्वाइन किया था ना आशुतोष जी ने। आज मैं आशुतोष जी से एकदम सीधा सवाल पूछती हूं, जब आप मीडिया में थे तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने दलित एंकर्स को ग्रूम किया और कितने दलित एंकर्स को यह कहते हुए क्या कि अब जब आप जाओ तो आप आइडेंटिटी की बात करना न्यूज रूम में, और जब आप नई राजनीति करने के लिए नई तरीके की पॉलिटिकल पार्टी में गए, वहां कितने दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाया आपने? आपकी आइडेंटिटी क्या है, मुझे उस पर बात नहीं करनी है। चूंकि आपने दलित नेतृत्व की बात की तो मैं उस पर करूंगी। तीसरी चीज मानक जी, ये बार बार नेतृत्व को हम इतने छोटे दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। नेतृत्व का मतलब केवल विधायक होना, केवल सांसद होना, केवल राजनीति के गलियारों से उभरना केवल नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व चाणक्य ने भी किया था, नेतृत्व शायद आशुतोष जी ने भी किया। उन्हीं से प्रभावित होकर आज कितने लोग एमपी बन गए विपक्ष में, देखिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि इस पूरे डिबेट को मैं बहुत देर से अपनी हंसी